नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चंपावत जिले के लोहाघाट में एक दुखद हादसा हुआ जब बारात का वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड के भोजन के लिए खतरा बन चुके कुत्तों का बधियाकरण किया जाएगा। ये कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, जिससे दुर्लभ स्नो लेपर्ड के लिए भोजन की कमी हो रही है। पार्क प्रशासन ने कुत्तों की संख्या कम करने के उपायों पर विचार किया है। भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुशासनहीनता करने वालों को पद नहीं दिया जाएगा। संगठनात्मक चुनाव में सक्षम कार्यकर्ताओं की टीम बनानी है। 20 फरवरी तक मंडल और 28 फरवरी तक जिलों में अध्यक्षों का चयन होगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान फुटबॉल को लेकर नई संभावनाएं उभर रही हैं। AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि गौलापार में बने फुटबॉल मैदान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिलेगा। उत्तराखंड की 3 युवतियों ने ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स के तहत तकनीकी कौशल हासिल कर लिया है। अब वे ड्रोन असेंबलिंग, रिपेयरिंग और फ्लाइंग में माहिर हैं। सरकार ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की दिशा में कई योजनाएं चलाई हैं। बागेश्वर वन प्रभाग में हिम तेंदुओं के रहस्य जानने के लिए वन विभाग ने अध्ययन की तैयारी शुरू की है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बजट स्वीकृत हुआ है। अध्ययन के बाद हिम तेंदुओं के संरक्षण के कदमों को बेहतर तरीके से उठाया जाएगा। पिछले साल हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन भी किया गया था। दिल्ली में पुलिस ने महिलाओं के फोटो से छेड़छाड़ कर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पहले कॉल सेंटर में काम कर चुके थे और तकनीकी जांच से पकड़े गए। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। श्रीलंका के कैंडी में अशोक वाटिका में बुरांश के फूलों की भरमार है। यह स्थान रामायण में वर्णित है, जहां रावण ने सीता माता को रखा था। यहाँ के अशोक वृक्षों की प्रकृति भारत के पेड़ों से भिन्न है और यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। 24 वर्षीय तेजस शिरसे ने राष्ट्रीय खेलों में बाधा दौड़ में तीसरा गोल्ड जीता। उन्होंने 110 मीटर बाधा दौड़ में 13.65 सेकेंड का समय निकालकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले तेजस का सपना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि UCC से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। महाकुंभ के संदर्भ में धामी ने बताया कि यह कदम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा और भेदभाव को समाप्त करेगा। रुद्राक्ष एविएशन ने जॉलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए 5 मई से उड़ान भरने का ऐलान किया है। कंपनी ने 1 फरवरी से बुकिंग शुरू की है, जिसमें अब तक लगभग 40 श्रद्धालुओं ने बुकिंग कराई है। उम्मीद है कि इस बार यात्रा में अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 13 फरवरी तक सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य खेल प्रेमियों में उत्साह है। पदक तालिका में उत्तराखंड अब टॉप 10 में शामिल हो चुका है और पदकों की संख्या 70 तक पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल राज्य बनने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज में आचार्य शिविर में संतों के समक्ष कहा कि उत्तराखंड ने देश का पहला समान नागरिक संहिता लागू किया है। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में एक कदम बताया। संतों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और कहा कि अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बड़ौत का एक युवक गंगा में डूब गया। वह अपने 3 साथियों के संग ऋषिकेश घूमने आया था। युवक का शव SDRF ने बरामद किया और पुलिस को सौंप दिया।
उसकी पहचान 20 वर्षीय वैभव शर्मा के रूप में हुई है। घटना से परिवार में मातम अगर आप है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।